करिकुलम में विजय प्रवेश, यानी 21 अध्याय से आप देखेंगे 21 चैप्टर से कि प्रभु यीशु मसीह का वो आखिरी हफ्ता जब वो इस पृथ्वी पर थे तो वो इधर उधर प्रचार करने के बाद यरूशलेम में आए। यरूशलेम जो था ये उस जाति यहूदी या इस्राएली जातियों का नगर था। अभी हमने सुबह बाइबल स्टडी में देखा कि इस समय ये लोग जो थे ये रोम की सल्तनत के अंदर, रोम के हाथों के अंदर, रोम के राज्य में रहते थे। अब यहूदियों का राज नहीं था, इस्राएल का राज्य नहीं था, वो खत्म हो चुका था। लेकिन ये लोग जो थे किस्म से बदवाई में थे और ये लोग जो थे इनके बीच में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए इस्राएल जाति के बीच में, यहूदियों के बीच में। लेकिन इन्होंने तमाम परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसको भी मरवा दिया। और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मरवाया। फिर हम देखते हैं कि उनके प्रेरितों के साथ भी इन्होंने यही काम किया। तो ये एक ऐसी जाति थी जिसके बारे में वास्तव में प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में जब पतरस प्रचार कर रहा था उन हजारों लोगों की भीड़ में, तो उसने उनसे कहा इस टेढ़ी जाति के लोगों से अपने आप को बचाओ। उसने कहा ये टेढ़ी जाति के लोग हैं। इस्राएली जाति जो थी, यहूदी जाति इतनी टेढ़ी थी कि उनको इतना सिखाया, इतना सुनाया, इतने प्रॉफिट्स उनके बीच में आए, नबी उनके बीच में आए, परमेश्वर ने भेजे। मूसा से लेकर आखिर तक भेजते चले गए। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, फिर प्रेरितों को भेजा उन्हीं के बीच में, क्योंकि कलीसिया की बुनियाद में यरूशलेम नहीं पड़ी। ये यरूशलेम वासी जो थे सारे यहूदी यहाँ रहते थे और भी थे, लेकिन ये परमेश्वर के लोग, इनके लोगों के बीच में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। कोशिश करी कि ये अपना मन गिराने, लेकिन उन्होंने अपने पापों का घड़ा भर दिया। तो यीशु ने कहा कि अब तुम्हारा नगर जो है ये तुम्हारे लिए छोड़ा जाता है। 24 अध्याय में इसीलिए हमने एक बार देखा था कि उन्होंने कहा था कि ये जो है नगर खत्म हो जाएगा। सन 70 में वो जला भी दिया गया। यहूदियों का मंदिर था, यहूदी कौम के जो लोग थे उनका सत्यानाश एक तरीके से कर दिया गया। उन बहुत से लोग वो बंधुआई में चले गए, रोम की सेना उनको बंधुआई में ले गए। 22 अध्याय में आए यीशु मसीह ने अपने प्रचार काल में बहुत सारी पैराबल्स जिनको हम कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं, मिसालें दी। और यीशु मसीह दृष्टांतों से सिखाते थे और दृष्टांतों से को लोगों को कई बार बताया कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, लेकिन तुमने मन नहीं किया। ये लोग ऐसे थे, they never changed, never repented. All these Israelis, all these Jews, they killed all the people of God. Even they were going to kill Jesus. And then they killed all the apostles, rejected them, all the teaching. So Jesus said that now it is done. Now you will be no more. And that happened in 70 AD. 70 सन के अंदर हम देखते हैं कि कैसे रोम की सेना ने आके उनको सत्यानाश किया। उसी विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन लोगों के बारे में यीशु मसीह ने बहुत सारी मिसालें दी थी, पैराबल्स दी थी, कि उन पैराबल्स के द्वारा उन्होंने उनको सिखाया, यहूदियों के शिक्षा देने वाले फरीसियों को, सदूकियों को, शास्त्रियों को, यहूदी आम जनता को, कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, लेकिन तुमने नहीं चाहा कि परमेश्वर के पास आया। देखिए मैं आपके पास हिंदी में पढ़ूंगा, इसको आप गौर से सुनिए। यीशु मसीह ने यहाँ विवाह भोज का दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत से यीशु मसीह क्या सिखाया? It's a wedding hall and all the people are invited. And these people were the one who you were invited. When you invite your close one, you invite your dear ones, you invite your relatives. You don't invite the strangers. And so these people were God's own people, Israelites. परमेश्वर उनको बुला रहे हैं, विवाह का भोज हो रहा है। विवाह भोज का दृष्टांत यीशु ने क्या देकर कहा, इसको समझिए। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल पले हुए पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार हो गया है, विवाह के भोज में आ जाओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और उनको मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया।
और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला ले आओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से मेहमानों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। उसने अर्थात राजा ने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डालो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए। मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया कि कैसे यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर की जो चुनी हुई कौम, जिसको परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा चुना था और उसको कहा था कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आई विल मेक ए ग्रेट नेशन आउट ऑफ यू, ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विल बी ब्लेस्ड बिकॉज़ ऑफ यू। पृथ्वी के जितने भी कुल, जितने भी लोग हैं तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यीशु मसीह का जन्म उसी जाति के बीच में, उसी जाति के अंदर से हुआ। तमाम दुनिया के लोगों के लिए वो निजात का पैगाम लेके आए, निजात दहिंदा बने, उनके उद्धारकर्ता बने तमाम लोगों के। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह को भेजने से पहले, जैसे अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने लोगों को अवसर पे अवसर दिए कि अपना मन फिरा ले। ये यहूदी जाति जिनको परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ाकर गुलामी से लेकर आए थे, जाइए 400 बरस से भी ज्यादा दासत्व में रहे, गुलामी में रहे, मूसा को खड़ा किया और मूसा के द्वारा उनको छुड़वाया, उनको कनान देश में ले आए और वो देश उनको दे दिया क्योंकि उनका नहीं था, फलस्तीन पर था। तो वहां उनके राजा हुए और उनको सल्तनत की। लेकिन सबने क्या किया? सब राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, मूर्ति पूजक बनते चले गए, सबने परमेश्वर को छोड़ दिया। फिर इस्राएल का राज्य खत्म हो गया और हम देखते हैं कि अब परमेश्वर ने इनके बीच में उसी दौर में भी भविष्यवक्ताओं को भेजा। बहुत सारे भविष्यवक्ताएं, ये भविष्यवक्ता जो थे जिनके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। ना बपतिस्मा देने वाला है, उसने भी कहा थे तुम अपना मन फिराओ, लेकिन तो भी मन नहीं फिराया। यीशु मसीह आए, 3 बरस तक उनके बीच में 3 बरस से ज्यादा प्रचार किया, मन फिराओ, उन्होंने उनका भी बात नहीं मानी, मन नहीं फिराया। सो हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये मिसाल उसी बारे में यहाँ कर दी कि राजा ने भोज किया। अब उस भोज में उसने अपने लड़की की शादी करी और लोगों को सबको बुलाया। किसको बुलाया? अपने लोगों को बुलाया। यीशु दिखा रहे कि अपने लोगों को, परमेश्वर के जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार, ये इस्राएली, इनको बुलाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? कोई अपने खेत को चला गया, कोई किसी और काम पे चला गया। सबने क्या किया? हमारे पास टाइम नहीं। ये क्या सिखा रहे हैं उनको कि वो लोग जिनको बुलाया गया था उन्होंने सबने तिरस्कार किया, किसी ने भी आना नहीं चाहा, बल्कि यहां तक कि जो भेजे हुए उसके दास थे राजा के। या राजा कौन है? परमेश्वर। जिन लोगों को परमेश्वर ने इनके बीच में भेजा उनको उन्होंने मार भी दिया, उनका तिरस्कार किया, उनकी बातें नहीं सुनी, अपना मन नहीं सुनाया, अपना मन नहीं फिराया। सो इसलिए हम यहां पर देखते हैं कि राजा ने कहा तब इनको छोड़ दो। जो यहां पर आप बीच में पढ़ते हैं, ये 7वीं आयत में कि कैसे उनके घर को फूंक डाला। ये उनके यहूदियों का मंदिर था जो सन 70 में फूंका गया, वास्तव में फूंका गया रोम की सेना के द्वारा। ये उसी की चर्चा यीशु मसीह ने यहाँ कर दी कि उनको तो तहस नहस कर दिया गया। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा इस मिसाल के अंदर कि अपने दासों को, राजा ने बोला कि तुम जाओ, गली कूचों में जाओ, सड़कों में जाओ, सब जगह जाओ, जो परमेश्वर के लोग नहीं है उन तमाम को बुला लो, उन तमाम को इनवाइट करो कि राजा ने तुमको सबको बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, सबको बुला लिया। उस जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं 10 आयत में, उसमें बुरे भी भले भी सब आ गए, तमाम जितने भी थे। और यहां तक हुआ कि यहाँ पर लिखा है कि विवाह का घर जो है वो अतिथियों से, मेहमानों से भर गया, यानी बहुत सारे लोग आ गए। अब ये किसकी मिसाल है? ये उन लोगों की जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना। जैसे यीशु मसीह ने मिसालों में यहूदियों को भी कहा था
कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो जिसके लिए चुने नहीं गए। और वही बात हम देखते हैं कि यहूदियों ने तिरस्कार किया, इस्राएलियों ने तिरस्कार किया, तो परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को, यीशु ने कहा सारे जगत में जाकर प्रचार करो। पहले वो यहूदियों के बीच में ही प्रचार करते थे, उनको ही मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने तिरस्कार किया। यीशु ने अपने चेलों को कहा सारे जगत में जाके सब दुनिया के तमाम लोगों को जाकर जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं राजा, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। अब ये अतिथि कौन थे? यहाँ 11वीं आयत में पढ़ रहे हैं मत्ती के 22 अध्याय में। ये अतिथि कौन थे? ये मेहमान कौन थे? अच्छे और बुरे जितने भी थे सबको इनवाइट कर लिया गया। ये सबके सब आ गए, सबने राजा के इन्विटेशन को, सबने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अच्छे बुरे दुनिया के तमाम इधर उधर के तमाम लोग वहां पर आ गए। और फिर हम देखते हैं क्या एक मनुष्य वहां ऐसा था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था। जब राजा वहां, देखिए ये पैराबल है, ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत में यीशु क्या सिखा रहा है? सबको बुला लिया गया, अच्छे बुरे दुनिया के जितने भी लोग सबको आमंत्रित किया गया, सबको बुला के सब आ गए। ये दृश्य किसका है? ये यीशु मसीह की उस कलीसिया का दृश्य है जिसको यीशु मसीह ने बनाया। तमाम लोग उसमें आ गए, लेकिन एक मनुष्य उसमें ऐसा था, जब राजा उसको देखने आया, उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ। और राजा ने उसको कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गया बिना विवाह के वस्त्र पहने? और लिखा हुआ है कि उसके पास कोई जवाब नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि उसने गलती करी है, इसलिए उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात, क्योंकि विवाह का वस्त्र पहनना जरूरी था। अब ये विवाह का वस्त्र क्या है, इसी के बारे में आज हम अपने सबक में देखना चाहेंगे कि जो मनुष्य, जो इंसान जिसने उस नए मनुष्यत्व को नहीं पहना है, जो बपतिस्मा लेने के बाद जरूरी है, जिसने उस नए मनुष्यत्व को, नई इंसानियत को नहीं पहना, जो स्वयं यीशु मसीह है, वो बुलाया हुआ तो है, वो उनकी कलीसिया में तो है। देखिए कलीसिया में अच्छे और बुरे सब लोग हैं, परमेश्वर जानते हैं अच्छे कौन है और बुरे कौन है। इनवाइट तो सारे हो गए, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने आगे कहा कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। चुने हुए कौन है? जिन्होंने विवाह का वस्त्र पहना हुआ है, वो इंसानियत, वो मखलूकात, यीशु मसीह जो नया इंसान है, उसको पहनना बपतिस्मा लेने के बाद जरूरी है। बहुत से लोग बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन उस नए मनुष्यत्व को नहीं पहनते। इफिसियों के 4 अध्याय उसकी 17 से 24 आयत को हम देखें, लिखा है बाइबल में, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्सेस 17 to 24. This is what we are talking about this morning. जब राजा आएगा अंत में, तो वो देखेगा कि किसने विवाह के वस्त्र पहने हुए हैं और किसने नहीं पहने हुए। लेकिन वहां एक शख्स ऐसा भी मिला जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था, और राजा ने उसको बोला, अपने दासों से बोला कि इसको ले जाओ, इसको उठा के बाहर फेंक दो। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 17 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि अन्य जाति लोग अपने मन की रीति पर जैसे चलते हैं, तुम अब से वैसे फिर ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। दुनिया के तमाम लोगों के लिए यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, परंतु तुमने मसीह लोगों ने, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जिनको बुलाया गया है, जो शादी के जश्न में शामिल हो गए हैं, परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार है, जो भ्रष्ट होता जाता है, उसको उतार डालो। नोट करें इस चीज को, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें कहा गया है। मसीह लोग जो इनवाइट हुए हैं, जो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, उनके लिए कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। देखो ये कोई सुपरनैचुरल काम नहीं है। इट इज नॉट नथिंग समथिंग सुपरनैचुरल दैट गॉड इज गोइंग टू डू दैट, दैट जीसस इज गोइंग टू डू दैट, दैट द ओल्ड मैन ऑफ सिन ही वुड टेक ऑफ, वी हैव टू टेक इट ऑफ। उतार डालो पुराने मनुष्यत्व को, जो पाप से भरा हुआ मनुष्यत्व है, जो बुराई का मनुष्यत्व, जो बुरा मनुष्यत्व है, बुरी इंसानियत जिसको हमने पानी के कब्र में गाड़ के उसमें से बाहर आ गए एक नए जीवन की चाल चलने के लिए। अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। हम नए मनुष्यत्व की बात कर रहे हैं, वो मनुष्य जो नया, जो वेडिंग गारमेंट है, जो विवाह का वस्त्र है, अगर हम उसको नहीं पहनेंगे
तुम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसको उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखिए ये प्रक्रिया है, इट्स ए प्रोसेस that we are becoming new every day in Jesus Christ. It's a process. और ये तभी होता है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ लगे रहें, उनके वचनों को सीखते रहें। आगे देखिए, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। अगेन, ये कोई सुपरनेचुरल बात नहीं है, ये कोई दैविक बात नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे कि नए मनुष्यत्व को हमारे ऊपर रख देंगे। ये मनुष्यत्व को हमने पहनना, पुराने को उतारना है, पुराने जीवन की बातों को एक एक करके सबको छोड़ना है। जैसे आगे वो कहते हैं, झूठ बोलना, बुराई करना, निंदा करना, ये तमाम चीजें आगे आयतों में उन्होंने कहा कि तमाम पुराने मनुष्यत्व की बातें, इनको सबको उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सो नया मनुष्यत्व को पहन लेना जरूरी है। हमने जब बपतिस्मा ले लिया, मसीह में विश्वास लाकर अपना मन फिराकर, तो जरूरी है कि हम उस नए मनुष्यत्व को धारण कर लें। वो मनुष्यत्व क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तुम्हारा मिजाज वैसा ही हो, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। फिलिपियों 2:5 में पौलुस ने कहा प्रभु यीशु मसीह को धारण करना। देखिए, बपतिस्मा लेना एक प्रक्रिया है। हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, हमने अपना मन फिराया तमाम गलत बातों से, हमने यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र माना, हम बपतिस्मे के पानी में गए। इस बात को जानकर के हम अपनी पुरानी इंसानियत को गाड़ रहे हैं, दफन कर रहे हैं। वो पुराना इंसान मर गया और उसमें से बाहर आ गए एक नई जिंदगी की चाल चलने के लिए। तो इस बात को याद रखना है कि उस पुरानी इंसानियत को, उस पुराने मनुष्यत्व को, द ओल्ड मैन ऑफ सिन, उसको हमें उतारना है, कंप्लीटली उसको अपने से अलग करना है। जो पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी बातें हैं, वो सब हमारे दिमागों से, हमारे जीवन से अलग हो जाए। बैर भाव रखना, झगड़ा करना, निंदा करना, बुरी बातें बोलना, गलाजी गलौज करना, वो तमाम चीजें अलग हो जाए। वो पुराना मनुष्यत्व आता है। और यानी कहा कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, नई इंसानियत को पहन लो। वो नया मनुष्य क्या है? वो यीशु मसीह है। उनकी शिक्षाएं, उनके विचारधारा जो उन्होंने हमें सिखाया, उनको पहन लेना जरूरी है। परमेश्वर के लिए वफादारी, उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, जो तुम चाहता है परमेश्वर को ही करूंगा। परमेश्वर के लिए वफादार होकर अपने जीवन को व्यतीत करना, उस नए मनुष्यत्व को पहन लो। देखिए, कुलुस्सियों की किताब उसके दूसरे अध्याय को निकाल दिया। इसी के साथ साथ 12वीं आयत में देखिए पौलुस यहाँ मसीह लोगों को लिखकर क्या कहते हैं। वर्स 12, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 12, दूसरा अध्याय 12वीं आयत में देखिए, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, अर्थात यीशु मसीह के साथ, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो बपतिस्मा लेने का तात्पर्य अब क्या है कि हम मसीह के साथ मर गए, मसीह के साथ जी उठे। अब देखिए, पहली आयत से शुरू करके तीसरे अध्याय, 3rd चैप्टर ऑफ कोलोसियंस, तीसरे अध्याय में मसीह लोगों को लेकर वो क्या कह रहे हैं। ये देख रहे हैं कि नए मनुष्यत्व को पहनना, नई जिंदगी को पहनना, वो प्रभु यीशु मसीह, उनको धारण करना। बपतिस्मा लेना जो है वो इस बात का एक हमने दिखाया कि हमने ये काम किया, लेकिन असली तरीके से जो हमें बदलाव लाना है वो खुद अपनी जिंदगी में लाना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, पुराने को उतार देना है। सो यहाँ क्या लिखा है तीसरे अध्याय में, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड, पहली आयत से शुरू करके कोलोसियंस 3। इसलिए जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब हमने बपतिस्मा लिया, मसीह के साथ जिलाए गए, गाड़ दिए गए, जिलाए गए, तो अब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। क्या आपने ये रियलाइज किया कभी? पौलुस कह रहे हैं मसीह लोगों को इस बात को याद रखो कि तुम मर गए, संसार के लिए मर गए, संसार की अभिलाषाओं के लिए। अब संसार की बातें तुम्हारे जीवन में पहली नहीं होनी चाहिए। जैसे यीशु ने सिखाया था, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता, जो परमेश्वर की शिक्षाएं, वो क्या चाहते हैं हमारे से, हमने अपने को उनको दे दिया है, अब हम अपने नहीं हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? तुम तो मर गए, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। देखिए, बार बार हम इस आयत को कोट करते हैं। जैसे सुलेमान ने बिल्कुल सही कहा था, सबोपदेशक 12 अध्याय की आखिरी आयतों में 13-14, कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि अंततः गतवा फाइनली क्या है, मनुष्य को तो परमेश्वर के पास ही जाना है।
हम इस चीज को भूल जाते हैं। तो पौलुस यही कह रहे हैं, तुम तो मसीह के साथ जिलाए गए, मर गए और जिलाए गए, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हमारे दिमाग में वो बातें आनी चाहिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना, पुरानी बातों को खत्म करने, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा के सही प्रकट हो गया। 5वें आयत कीजिए। इसलिए अपने उन अंगों को बांट डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मसीह में विश्वास लाने से पहले, मन फिराने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले तुम इन्हीं बुराइयों में ऐसे ही चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखिए, ये हमें इस बात को सोचने की और सीखने की जरूरत है। हमने उतार डाला है, ये नहीं कि परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंक दिया। God has not taken off that old man from you. It is you that you have to do that. Each one of us. That old man of sin, which lived according to this world, the order of this world, according to the people, according to the rules and regulations. We have to take that off. God would not do that. And we have to put on the new man. That new man is Christ. उस नए मनुष्यत्व को हमने पहनना है। परमेश्वर जबरदस्ती हम पर नहीं डाल देंगे, हमने पहनना है। कैसे कहेंगे? जब हम उनकी इच्छा को जानेंगे, मानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे थे वो, क्या उन्होंने सिखाया, कैसे वो चाहते हैं हमें बनना चाहिए। तो उस नए मनुष्यत्व को हमने पहनना है और पुराने मनुष्यत्व को उससे पहले उतार के फेंक देना है। जो पुराने गंदे कपड़े पहले उनको उतारें, फिर तो नया पहने। हम पुराने के ऊपर नया ना पहने, वो भी रहेगा और वो भी रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। We have to examine ourselves. You see, we are here. Our old desire is that we want to go to live with God in heaven. That's all our desire is. That's why we are here to worship. हमारे जीवन का जो एक कर्तव्य है, एक उद्देश्य है, वो यही है। देखिए, हम इसीलिए यहाँ पर आए, हम आराधना करते हैं, हर एक को पाते हैं, तो हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम उस पुराने मनुष्यत्व को उतार के नए मनुष्यत्व को नहीं पहनते। देखिए, आप यहाँ आए, अगर आपने गंदे कपड़े पहने होते हैं तो वो दिखाई नहीं जाता। आपने सर में साफ अच्छे कपड़े पहने, वो भी दिख रहे हैं। सो हमारी आदतों से, हमारे आचार से, हमारे कामों से, हमारी बोलचाल से, हमारे अच्छे एग्जाम्पल से पता लग जाता है कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन में पैदा है। ये बात हम सबको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा मन जो है वो स्वर्गीय बातों की तरफ लगे, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला दर्जा देना सीखें, जैसा वो चाहता है वैसा चाल चलन रखें। यीशु के बारे में यही तो हम पढ़ते हैं कि पुत्र होने पर भी, बाइबल में लिखा, पुत्र होने पर भी स्वर्ग से आए, परमेश्वर के पुत्र थे, इतने महान थे, उन्हीं के द्वारा सारी दुनिया बनी। पुत्र होने पर भी, बाइबल में लिखा है इब्रानियों 5:8-9, पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। किसकी? परमेश्वर की। और जो परमेश्वर की आज्ञा थी उनको उन्होंने दुख उठाकर उनकी आज्ञा माना। यीशु मसीह को पहन लेने का मतलब यही है, एक नई इंसानियत को, उस मनुष्यत्व को जो प्रभु यीशु मसीह है उसको धारण कर दो। देखिए, उस वेडिंग गारमेंट की बात कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट दैट वेडिंग गारमेंट, विवाह का वस्त्र जिसको पहने बिना विवाह के घर के अंदर जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। बाहर वाले ने तो तिरस्कार कर दिया, उनकी बात नहीं हो रही, या उनकी बात हो रही है जो इनवाइटेड गेस्ट हैं। हम लोग इनवाइटेड गेस्ट हैं जो विवाह के घर के अंदर है। विवाह का घर भर गया, यानी यीशु ने कहा विवाह का घर भर गया। अच्छे और बुरे सब बुला लिए गए, लंगड़े लूले अंधे सब बुला लिए गए। क्या भी उनकी आत्मिक परिस्थिति थी, सब बुला लिए गए कि सब आ जाओ, सुसमाचार सबके लिए है। लेकिन जब राजा आया तो उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने।
हम जो कलीसिया में हैं, हम जिन्होंने अपने मनों को, अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, याद रखिए हम इनवाइटेड तो हैं, बुला तो लिए गए, विवाह के घर में आ गए, मसीह की कलीसिया में आ गए, लेकिन एक दिन राजा आएगा। क्या वो देखेगा कि हमने वो पोशाक पहनी हुई है कि नहीं, विवाह का वस्त्र पहना हुआ है कि नहीं? वो विवाह का वस्त्र क्या है? What is the wedding garment? It is Jesus Christ himself, the new man. That's why he says, put on the new man, put off the old man, put on the new man. What's that? Jesus Christ. यीशु मसीह को पहन ले। पुराने कपड़े दिखाई ना दे, नए कपड़े दिखाई दे। पुराने हमने फेंक दिए, वो दिखाई देंगे हमारे कामों से, हमारी आदतों से, हमारे आचार विचार से। क्या परमेश्वर की आराधना हमारे जीवनों में सबसे पहले है या दुनिया के काम हमारे लिए? क्या परमेश्वर के हुक्मों को मानना हमारे लिए जरूरी है या संसार की बातों को मानना जरूरी है? हम संसार के हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार के नहीं, तुम चुन लिए गए, तुम बुला लिए गए। देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें, पर अब तुम भी इस सब बातों को, हम 7वीं आयत से पढ़ रहे हैं, और तुम भी सब जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत तुमने उतार डाला है। तुमने इस बात को नोट करें, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें चाहिए। हम तैयार हो रहे हैं नए कपड़ों को पहन के शादी के परमेश्वर के पास जाने के लिए। हमें बुलाया गया तो है, हम इनवाइटेड हैं, लेकिन जब राजा आएगा तो क्या वो देखेगा कि हम वाकई में तैयार हैं? यीशु मसीह ये दिखा रहे हैं इस बात के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है। हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारी आदतें, क्या व्यवहार है हमारा, उसको तुमने उतार डाला पुराने वाले को, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। यह है वो जो वेडिंग गारमेंट है, यह है वो जो विवाह का वस्त्र है, जिसको पहने बिना खुदा की बादशाहत में कोई दाखिल नहीं होगा। जो अपने सर्जनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। रोमियो की किताब उसके 13 अध्याय को इसी के साथ निकालें, जब हम इस बात पर विचार करें। उसको दंड भी दिया था। बिलाम के बारे में आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसको घोर दंड दिया। और जब उसने पूछा मैंने किया क्या, परमेश्वर ने कहा तो मेरे सामने टेढ़ी चाल चल रहा है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, उनके हुक्मों को नहीं मानते, जैसा उन्होंने दिखाया वैसे नहीं चाल चल रहे, ठीक है, परमेश्वर जानते, वो हमारे मन को भी जानते हैं, अंदर और भीतर सब जानते हैं, वो जानते हैं कैसी चाल उनके सम्मुख चल रही है। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही सीधी चाल चले, ना कि लीला करना, पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना दुष्कर्म, ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु को, मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करो। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, उस नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसा यहाँ सिखाया कि वो आएंगे और वो आके इस चीज को देखेंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने विवाह के वस्त्र को, वेडिंग गारमेंट को पहना हुआ है, और केवल वही होंगे। देखिए इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि कलीसिया जो है वो कैसे है।
जीवन से हमको मिलती है, उनकी शिक्षाओं से हमको मिलती है, उनको धारण कर। क्योंकि अगर वो वस्त्र, वो नई इंसानियत हमारे ऊपर नहीं होगी और हम उसमें नहीं पाए जाएंगे, तो बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के अंदर दाखिल हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर मिसाल दी, उस मिसाल का, उस दृष्टांत का यही एक पर्पस था। वो यहाँ सिखा रहे हैं कि जिन लोगों को बुलाया गया था वो तो निकम्मे है। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ आखिरी आयत में हमने पढ़ा था कि बुलाए हुए बहुत से हैं, लेकिन चुने हुए कौन है? जिन्होंने उस पोशाक को धारण किया, वेडिंग की गारमेंट को जिन्होंने पहना। बुलाए हुए बहुत हैं कलीसिया में, दुनिया भर में, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, मसीह की कलीसिया में हमने उसमें विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। बुलाए हुए तो बहुत से हैं, यीशु ने कहा चुने हुए बहुत से। हम चुने हुए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि उन्होंने हमें बुलाया, हमने सुसमाचार को सुना, हमने सुसमाचार को माना, हम उनके विवाह के घर में आए, उनके इन्विटेशन को, उनके निमंत्रण को हमने स्वीकार किया। अब ये जरूरी है कि हम उस धार्मिकता के उस पोशाक को करें, और यही हमारा कर्तव्य है दिन प्रतिदिन, जब अपने मसीही जीवन को हम जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब तक इस दुनिया के अंदर हम हैं, पूरी कोशिश करें कि धार्मिकता के, प्रभु यीशु मसीह के उस पोशाक को, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके आचरण को, उनकी इंसानियत को, नए जीवन को हम अपने ऊपर धारण करें। और जब हम उस विवाह के वस्त्र को, वेडिंग गारमेंट को, वेडिंग गारमेंट्स ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के जो वस्त्र हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनको पूर्ण धारण कर लेंगे, तो वास्तव में वो दिखाई दे कि हमारे जीवन जो है वास्तव में बदल गए, और हमारे जीवनों से, हमारे आचरणों से पता चले, और परमेश्वर को वास्तव में हमको जानते हैं कि हम उनके समूह का है। याद रखें इस चीज को, जैसे हमने पहले भी देखा कि सबसे संपूर्ण कर्तव्य ही हमारा ये है कि परमेश्वर ने हमको बुला लिया, हम परमेश्वर का भय माने और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि एक दिन राजा आएगा और वो देखेगा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, कि क्या वो चुने हुए मेरे लोग हैं। परमेश्वर अपने वचन पर